ह्यूमैनिटी के लेसन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के लेसन में चर्चा अध्यात्म के मुद्दे की, जो भारत में सबसे ज्यादा चर्चित है। लेकिन क्या कोई अध्यात्म का अर्थ जानता भी है, या यूं ही एक रट लगाए जा रहे हैं? अध्यात्म के मार्ग पर चलने से पहले इसका अर्थ तो जान लेते, और इसके मार्ग पर चलना सही भी है या नहीं। अध्यात्म शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अधि और आत्म से, जिसका मतलब होता है आत्म के अधीन या नियंत्रण में। अध्यात्म का विलोम अधिदेह होता है। गीता के अनुसार अध्यात्म शब्द को आधिदैविक के समानांतर समझा जाता है, और अधिदेह को आधिभौतिक के समानांतर। इसका अर्थ बोध गहरा है, यानी आधिदैविक का मतलब वर्षा चक्र से संबंधित प्रकृति से है, जबकि आधिभौतिक का मतलब जीव जंतु पादप की खाद्य श्रृंखला और विकास क्रम से है, यानी जो इस धरती के प्रकृति पर्यावरण की व्यवस्था है। वहीं मानव स्वभाव में भी ठीक वैसी ही सूक्ष्म मनोरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें अध्यात्म और अधिदेह कहा जाता है। हमारे प्राणों की क्रिया अध्यात्म के अंतर्गत आती है, जबकि हमारी कोशिकाओं की क्रिया अधिदेह के अंतर्गत आती है। इसीलिए अध्यात्म में प्राणायाम योग का महत्व है, किंतु ध्यान रहे कि मानव शरीर प्रकृति से संस्कृति की ओर उन्मुख है। जो यह दोनों प्रकार की व्यवस्थाएं प्रकृति में पाई जाती है, वहीं संस्कृति में मानव निर्मित व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए मानव की अब तक 4 संस्कृतियां हो चुकी हैं, और प्रत्येक में 2-2 प्रकार की सभ्यताएं और उनकी सभ्य व्यवस्थाएं हुई हैं, जिनमें भाषा संस्कृति, समाज, राजनीति और तकनीक संस्कृतियां हैं। इनके अंतर्गत 2-2 अध्यात्म और भौतिक सभ्यताएं आती हैं। भौतिक सभ्यताओं में व्यक्ति के द्वारा अध्यात्म कार्य करना असभ्य माना जाता है। ठीक वैसे ही अध्यात्म सभ्यता में भी भौतिक सभ्यता के कार्य असभ्य कहलाते हैं। इसीलिए वर्तमान में भौतिक चेतना सभ्यता होने के कारण अध्यात्म की बजाय व्यक्ति को भौतिक चेतना पर बल देना चाहिए।